भारत में फैंटेसी गेमिंग ऐप्स का भविष्य एक बहुत ही नाजुक धागे से लटका हुआ है। और वो धागा एक पुराना सवाल है, ये गेम स्किल का है या सिर्फ किस्मत का? तो आज हम इसी कानूनी पेच को समझने की कोशिश करेंगे जो एक पूरी इंडस्ट्री की किस्मत तय करने वाला है। रातों रात करोड़ों यूजर्स और अरबों डॉलर की इंडस्ट्री के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ। क्या सब खत्म होने वाला है? एक नए कानून ने जैसे सब पर ब्रेक लगा दिया है और पहली नजर में तो यही लगता है कि हाँ, खेल वाकई खत्म हो गया है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाल ही में एक नया और बहुत बड़ा कानून आया है जो किसी भी तरह के रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से बैन लगाता है। अब देखिए, इस कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेम में स्किल है या नहीं। इसके लिए सीधा सा हिसाब है, अगर गेम में असली पैसा लगा है तो वो बैन है। तो कानून के हिसाब से जवाब एकदम साफ है, हाँ, ये अंत है। पर यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। इस बैन के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत कानूनी दलील है, एक ऐसी दलील जिसमें इतना दम है कि वो न सिर्फ इस फैसले को पलट सकती है बल्कि इस पूरी बहस का रुख ही बदल सकती है। और इसी एक दलील पर पूरी इंडस्ट्री की उम्मीदें टिकी हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या जिसने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी और ये नए नियम कानून बन गए। देखिए, इस नए कानून की जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसका दायरा। ये कानून स्किल और चांस में कोई फर्क ही नहीं करता। इसके लिए अगर किसी गेम में असली पैसा शामिल है तो बस वो बैन है। मतलब इसने शतरंज और पोकर जैसे स्किल वाले गेम्स को भी उसी कटघरे में खड़ा कर दिया है जिसमें वो गेम्स आते हैं जो पूरी तरह से लक पर चलते हैं। अब आते हैं उस कानूनी पहलू पर जो इस बैन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, और ये वो फर्क है जिसे सालों पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय किया था। इस पूरे टकराव को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसले में फैंटेसी गेमिंग को स्किल का खेल कहा था। लेकिन फिर आया 2025 का नया गेमिंग एक्ट जो इस फैसले को एक तरह से नकार देता है। और अब हम आज की तारीख में हैं जहां इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ न्यायपालिका। अब ये सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, यही इस पूरी बहस की जड़ है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ साफ कहा था कि अगर किसी गेम का नतीजा आपके एनालिसिस और फैसले पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ लक पर, तो उसे जुआ नहीं माना जा सकता। ये वो लक्ष्मण रेखा थी जो कोर्ट ने खींची थी। तो असल में इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है स्किल का खेल जिसमें प्लेयर का एनालिसिस, सही टीम चुनना और एक तय बजट में सब कुछ मैनेज करना जरूरी होता है। और दूसरी तरफ है किस्मत का खेल जो एकदम रैंडम है, जैसे पासा फेंकना। कोर्ट ने इसी फर्क को माना था और आज पूरी इंडस्ट्री इसी तर्क के भरोसे है। तो इस कानून के आने के बाद इंडस्ट्री ने क्या किया? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे। उन्होंने इस बैन के खिलाफ एक जोरदार कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। इस लड़ाई की अगुवाई कर रहा है A23, जो भारत के सबसे बड़े फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स में से एक है। उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया है। उनकी दलील देखिए बड़ी सीधी सी है, ये नया कानून हमारे व्यापार करने के मौलिक अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि फैंटेसी गेमिंग एक जायज स्किल पर आधारित बिजनेस है और उनका मकसद है सरकार पर दबाव बनाना ताकि वो कानून में बदलाव करे और स्किल गेमिंग को फिर से मान्यता दे। और हाँ, इस लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं। कई बड़े लीगल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ये कानून शायद थोड़ा ज़्यादा ही सख्त हो गया है। उनका कहना है कि स्किल और किस्मत के खेल को एक ही तराजू पर तौलना एक कानूनी गलती है और ये चीज़ कोर्ट में टिक नहीं पाएगी। तो अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। ये पूरी बहस, ये पूरी कानूनी लड़ाई और इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य सब कुछ आकर एक सवाल पर टिक गया है। और देखिए दांव पर क्या लगा है। ये सिर्फ कुछ गेमिंग ऐप्स की बात नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री का सवाल है। इससे जुड़ी लाखों नौकरियों का सवाल है और करोड़ों यूजर्स के एंटरटेनमेंट के भविष्य का सवाल है। और ये सब कुछ टिका है सिर्फ एक सवाल पर। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत पहले ही दे चुकी है। अब सवाल बस इतना है कि क्या वो जवाब आज भी मायने रखता है? तो आखिर में सब कुछ इसी एक सवाल पर आ जाता है, फैंटेसी गेमिंग क्या है? एक सोची समझी स्किल या सिर्फ पासा फेंकने जैसा एक इत्तेफाक? इसका जवाब चाहे जो भी हो, वो भारत में गेमिंग के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई तो अभी बस शुरू हुई है।